ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। अब तक हमारे अधिक मास महात्म्य के 9 अध्याय हो चुके हैं। अगर आपने उन 9 अध्यायों में से किसी का भी अध्ययन करना हो तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। उन 9 के 9 अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहां से भी आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय को। इससे पहले वाले अध्याय यानी कि 9वें अध्याय में हमने सुना था कैसे श्री कृष्ण ने क्रोधी मुनि दुर्वासा और ऋषि कन्या की कथा कही थी। तो आज हम श्रवण करेंगे 10वां अध्याय, जिसमें कि दुर्वासा ऋषि का उल्लंघन करके ऋषि कन्या शिव की उपासना करती है। तो दर्शकों, 10वां अध्याय शुरू करने से पहले आपको एक निवेदन है कि कृपा करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने सुझाव ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से आप तक पेश कर सकूं। तो शुरू करते हैं अपना 10वां अध्याय। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोध एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे सुभंगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान, सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जप आदि करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे सुंभगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक, वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत हैं? व्यातिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे श्राप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण यह तप रही है, मेरा शाप कैसे सहन करेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया
और यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा जी का पूजन त्याग कर केवल पार्वतीपति शंकर की आराधना मन में निश्चय कर करने लगी। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्याय समाप्तम। तो यह था हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 10वां अध्याय। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय अनुसार पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।